कौन कौन सी सीटें हैं और कौन सी पार्टी ने कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहला फेज है ये, 90 में से 24 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बीजेपी के 16 उम्मीदवार, कांग्रेस के 9 उम्मीदवार, इस फेज की मैं बात कर रही हूं। जेकेएनसी के 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सीपीएम का 1 उम्मीदवार है, पीडीपी के 21, जेकेएपी के 13 उम्मीदवार और डीपीएपी के 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कुल मिलाकर 24 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिनमें से बीजेपी के 16 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के 9 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में हैं। तो कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं, लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स हैं, जो बड़े चेहरे इस चुनाव में शामिल हैं। आपको बता दें कि पीरजादा मोहम्मद सैयद जो अनंतनाग से उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर में आज बड़ा चुनाव है और ये बड़े चेहरे हम आपको बता रहे हैं। महबूब बेग जो अनंतनाग से ही हैं, ये पीडीपी के उम्मीदवार हैं। और इसके बाद ये बड़ा चेहरा अब्दुल गफ्फार सोफी का, जो अनंतनाग पश्चिम से पीडीपी के ही उम्मीदवार हैं। पीडीपी और बीजेपी पिछली बार मिलकर इन्होंने सरकार बनाई थी, इस बार सब अलग अलग चुनाव में हैं। कांग्रेस के विकार रसूल वानी जो बनिहाल से चुनावी मैदान में है, ये भी इस फेज में बड़ा चेहरा है। ये है मोहम्मद यूसुफ तारीगामी और जो कुलगाम से चुनावी मैदान में है। कई महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर आज चुनाव होने जा रहा है, कुलगाम, पुलवामा। और ये है गुलाम अहमद मीर जो डुरू से चुनावी मैदान में है, ये भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं। साथ ही एनसी के उम्मीदवार हैं सज्जाद अहमद किचलू जो किश्तवाड़ से चुनावी मैदान में है, ये भी बड़ा चेहरा इस बार माने जा रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो सुनील शर्मा है चुनावी मैदान में, पैडर नागसेनी सीट से ये चुनावी मैदान में है। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं पहले फेज में जिनका फैसला होना है आज। और एनसी के उम्मीदवार हसनैन मसूदी हैं जो पंपोर सीट से चुनावी मैदान में हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि फर्स्ट फेज का क्या वोट शेयर है, वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में आज पहले चरण की वोटिंग है। बीजेपी 4 सीटें और 2014 का जो वोट शेयर है वो 14% रहा बीजेपी के हक में। कांग्रेस की बात करें तो 4 सीटों पर, ये पहले फेज की 2014 की हम बात कर रहे हैं, तो 19% वोट शेयर था कांग्रेस का। जेकेएनसी का 2 सीटों पर पहले फेज में जब वोटिंग हुई थी तो इनका वोट शेयर 25% था। पीडीपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पहले फेज में, इनका वोट जो परसेंटेज है वो 31% था। और जो अदर्स हैं उनका 1 सीट पे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनका वोट परसेंटेज 10 था। कुल मिलाकर 22 सीटों पर चुनाव हुआ था 2014 में पहले चरण में, इस बार 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। और चलिए अब जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें 2024 की बात करें तो हिंदू धर्म की जो 29% लोग हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये जनसंख्या है। मुस्लिम 69% हैं यहाँ पर और सिख 2% हैं। ये हम पहले फेज की बात कर रहे हैं। अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 73% जनसंख्या यहाँ पर ग्रामीण है जो गांव में रहते हैं। शहरी जनसंख्या 27% है। ये पहले फेज का पूरा ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर हम कास्ट वाइज देखें तो एससी समुदाय की 8% लोग हैं और आरक्षित सीटें इस बार 7 हैं। एसटी समुदाय 10% हैं वहाँ पर और इनके लिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं 9। तो चलिए अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 2014 की अगर हम बात करें तो उस वक्त पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग तरह के घोषणा पत्र हैं, कुछ लोग पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं। आखिरकार आज फैसला जनता को करना है, क्योंकि कुछ संवेदनशील बूथ भी हैं इस बार वहां पर। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। लगातार वहां पर चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है वहां पर सफलतापूर्वक वोटिंग करवाना। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमें दे रहे हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका लोगों को कई साल से इंतजार था। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 10 साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं और आज इस असेंबली का पहला फेज़ यानी पहला चरण है
जिसमें 24 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होंगे। यहाँ हम पुलवामा में हैं और कुल मिला के जो हैं जो पोलिंग स्टेशंस की तादाद है इन पूरे जो 24 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 3276 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तो 20 लाख से ज़्यादा वोटर्स एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। और जो सबसे अहम बात है कि युवा जो 29 साल से कम हैं वो इस इलेक्शन में उनका जो परसेंटेज है वो है 30%। जो वोटर्स हैं वो 29 साल से कम उनकी उम्र है, जिसका मतलब ये है कि अगर 10 साल बाद इलेक्शन होंगे तो अधिकतर पहली बार असम्बली इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पहला इलेक्शन है जो यूनियन टेरिटरी में होगा और इस इलेक्शन के कई एक मानी हैं, क्योंकि यह इलेक्शन पहला इलेक्शन है जो धारा 370 के खात्मे उससे हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी के बनाने के बाद पहला इलेक्शन है। बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस अलायंस हो, यहाँ दरअसल 7 ज़िलों में आज ये इलेक्शन हो रहे हैं 24 सीटों पे। जैसा मैंने बताया 23 लाख से ज़्यादा वोटर्स एलिजिबल हैं आज 24 सीटों में वोट डालने के लिए। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ अभी ये वोटर्स नहीं पहुँचे हैं यहाँ तक, एक करके आ रहे हैं सवेरे सवेरे, लेकिन जो ही दिन आगे बढ़ेगा 7 बजे से 6 बजे शाम तक ये जो वोटिंग होगी, यानी 11 घंटों तक ये वोटिंग चलेगी। और उसके बाद भी वो जो पोलिंग बूथ प्रेमिसेस में होगा उसको वोट डालने का हक होगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि सुरक्षा किस तरह है, कोई आए उसकी पर्चियाँ देखी जा रही हैं। देखिए लोग आने शुरू हो चुके हैं। तो इलेक्शन का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, जिस तरह हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा। और अब आज ये देखना है कि क्या आज की पोलिंग जो पिछली बार पार्लियामेंट इलेक्शन हुई, जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई, उस रिकॉर्ड वोटिंग को भी आज की क्या पोलिंग जो लोगों का वो होगी, वो उस रिकॉर्ड को क्या तोड़ेगा। तो यहाँ जिस तरह से मुद्दे हैं इस इलेक्शन में, जैसे स्टेटहुड का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में 370 को एक अहम मुद्दा बनाया है। पीडीपी ने भी उस पर उनके बात की है। नए प्लेयर्स जमात इस्लामी इस इलेक्शन में आ रही है। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उसके साथ अलायंस किया है, गठजोड़ किया है। जमात इस्लामी एक तरफ एक गैर कानूनी यूएपी के तहत जो आतंक विरोधी कानून है उसके तहत उस पर पाबंदी है, लेकिन उसके मेंबर इस इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। कैसे ये हो रहा है किसी को कोई कह नहीं रहा है साफ तौर पे, लेकिन हो रहा है, जिससे जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसेस काफ़ी दिलचस्प बना है। ये देखिए पहले वोटर्स यहाँ पहुँचे हैं अपने वोट डालने के लिए सवेरे सवेरे। जैसे यहाँ जो नारा होता है जब भी इलेक्शन प्रचार के दौरान, आप सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले ही, नाश्ते से पहले आइए और वोट डालिए, वो कश्मीरी में नारा होता है। तो चाय चने वोट करें हवाले। इसी तरह लोग सवेरे सवेरे पहुंच के फिर अपने दिन का काम करते हैं। तो कुल मिला के इलेक्शन 10 साल बाद असम्बली के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और यही माना जा रहा है कि जम के लोग वोट करेंगे और पुरअमन तौर करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि युवा इस इलेक्शन का फैसला करेंगे। जैसे मैंने बताया 29 साल से कम उम्र के लोग जो हैं वो 30% वोटर्स वही हैं और वही इस इलेक्शन का फैसला करेंगे।